नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की पूरी डायग्नोसिस के बारे में दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो 220 लाइन है, 220 लाइन ये पीसीबी में आ रहा है और जो फीडबैक की लाइन है, फीडबैक की लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। तो उससे देखिए, ये जो अभी 220 लाइन है, 220 लाइन आपने देखा है कि ये जो पीसीबी के आउटपुट लाइन है जो इन्वर्टर पीसीबी होती है, इन्वर्टर पीसीबी में ये 220 लाइन अभी ये एम्पीयर मीटर में दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी ये छोटा पीसीबी जो है ड्राइवर पीसीबी है, उसके लिए 220 लाइन ये दे रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो दो तार है, इस दो तार होता है फीडबैक वायर। अगर आप देखते हैं कि ये 220 लाइन सप्लाई आ रहा है पर ये फीडबैक वायर नहीं, वायर में ये कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है, तो पीसीबी ख़राब हो सकता है। और जब आप देखेंगे कि ये 1.5 वोल्ट या फिर 7 वोल्ट इसमें आउटपुट हो रहा है पर 220 लाइन नहीं आ रहा है, तो इस टाइम में भी आप समझ सकते हैं कि ये जो पीसीबी बोर्ड है, जो मेन पीसीबी बोर्ड, ये भी ख़राब है। तो दोस्तों अभी देखिए 1.755 ये वोल्ट प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब है ये जो पीसीबी है, मेन पीसीबी ये बिल्कुल सही है। तो इसे देखिए, ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर अभी इस रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं चल रहा है और इसमें कोई भी कूलिंग नहीं है। तो दोस्तों इस टाइम आपको चेक करने के लिए आपको दो ट्रिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिक्स को देखिए, ये जो कंडेंसर फ़ैन होती है, कंडेंसर फ़ैन जब चलेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी आउटपुट के लिए फ़ैन और कंडेंसर फ़ैन कंप्रेसर के लिए लाइन है, ये सप्लाई दे चुका है। तो दोस्तों तो आप आसानी से इसे चेक करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी आउटडोर के सॉरी दोस्तों, जो कंडेंसर के फ़ैन होते हैं चलेगा, तो आप समझना चाहिए कि पीसीबी ये लाइन दे रहा है। और उसके बाद अगर आप डिस्प्ले की मदद से चेक करना चाहते हैं कि इसमें कोई एरर वगैरह है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको फ्रिज बटन और जो इसमें और एक बटन दिया गया है पावर कूल के बटन, पावर कूल के बटन को आपको लगातार ये 5 टाइम प्रेस करना है। 5 टाइम प्रेस करने से आपको डिस्प्ले में एरर आ जाएगा। तो दोस्तों ये अभी लॉक है, तो इससे पहले 3 सेकंड उंगली प्रेस करके अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप फ्रिज बटन को और पावर कूल बटन को एट ए टाइम, देखिए मैं अभी कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 प्रेस करने से आपको देखिए ये डॉट डॉट आ रहा है। अगर इससे रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के साइड में कोई दिक्कत होती तो फ्रीजर के साइड में इसे आप एरर देखने को मिलता, पर इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब है ये डॉट डॉट आ रहा है। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर कंप्रेसर ख़राब होता है इन्वर्टर फ्रिज में, तो हायर के जो रेफ्रिजरेटर है इसमें कोई भी एरर डिस्प्ले में नहीं दिखाता है। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीसीबी है, पीसीबी बोर्ड में आपको ये 9 टाइम ब्लिंक करेगा। जो मेन मॉड्यूल पीसीबी है, मॉड्यूल पीसीबी में आपको 9 टाइम ये लाइट ब्लिंक करेगा। तो 9 टाइम जब ब्लिंक करेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों जब भी कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा तब भी पीसीबी में आपको 9 टाइम ब्लिंक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा इसका जो लाइन है, लाइन अभी ये कंप्रेसर के लिए आउटपुट देगा कि नहीं, और ये कंप्रेसर के क्या हाल है, इसे आपको मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। तो ये जो हायर के 9 टाइम लाइट ब्लिंक हो रहा है और डिस्प्ले में कोई एरर ना भी दिखाए, तो आप आसानी से उसका जो मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी के थ्रू जो आउटपुट निकल रहा है, इन्वर्टर पीसीबी में जो लाइन दे रहा है उसमें एक छोटा सा एलईडी है, उस एलईडी अगर 9 टाइम ब्लिंक करता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ये लॉक्ड हो चुका है, लॉक्ड हो गया है। तो भी आपको 9 टाइम ब्लिंक आएगा। कंप्रेसर का जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग अगर जल जाता है, फूक जाता है, ब्रांड हो जाता है, तो भी आपको ये 9 टाइम ब्लिंक आएगा। तो दोस्तों देखिए, कुछ ही मिनट में जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के लिए मेन पीसीबी लाइन दे देगा और आप इसका एम्पेयर भी देख सकते हैं कि एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा लेगा। ये कंप्रेसर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों देखिए, जो इन्वर्टर कंप्रेसर है, एक बार, दो बार, 3 बार, 3 4 5 बार इस तरीके से वो कंप्रेसर को स्टार्ट करना
करने का कोशिश करेगा। अगर इस तरीके से बार बार वो कंप्रेसर स्टार्ट करने में फेल हो जाता है तो जाके जो इन्वर्टर पीसीबी है, इन्वर्टर पीसीबी में जो लाइट होती है उस लाइट में आपको ब्लिंक देखने को मिलेगा और लाइट देना, जो लाइट है लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो जो लाइट है वो लाइट कितने बार ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने के समय आपको उसे गिनना पड़ेगा कि ये कितने टाइम ब्लिंक कर रहा है। आप उसके अनुसार फ्रीजर में और फ्रिज में कोई भी एरर है तो आप उस ब्लिंक से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी जो कंडेंसर की फ़ैन होती है और इवेपोरेटर की फ़ैन होती है 0.26 एम्पियर ले रहा है। जब भी कंप्रेसर के लिए आउटपुट लाइन देगा मेन पीसीबी तो इसका एम्पियर भी आप आसानी से देख सकते हैं कि जब ये कंप्रेसर स्टार्ट लेने का कोशिश करेगा फिर स्टार्ट ना ले सकेगा तो इसमें जो एम्पियर है एम्पियर भी बहुत ज़्यादा हाई आएगा। तो दोस्तों जब आप एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, जो कंप्रेसर है नॉर्मली जो इन्वर्टर नहीं है, अगर वो कंप्रेसर लॉक्ड हो जाता है किसी वजह से तो उसका एम्पियर 3, 4, 5 करके आता है और कंप्रेसर तुरंत ही ट्रिप कर देता है। तो इस तरीके से भी इन्वर्टर जो कंप्रेसर होती है इसमें भी सेम केस होती है। मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि जो इन्वर्टर कंप्रेसर है, कंप्रेसर एक बार 2 बार स्टार्ट लेने की कोशिश करता है। अगर बार बार नहीं ले सकता है तो ये कंप्रेसर के लाइन मेन पीसीबी ऑफ कर देता है। ये लंबे समय के लिए ये पीसीबी जो है पीसीबी आउटपुट लाइन नहीं दे रहा होता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये 1.99 या फिर 270 एम्पियर आपको देखने को मिला है, 0.274 एम्पियर आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों ये एक बार लाइन देखे ये कंप्रेसर ये बंद हो गया है। ये कंप्रेसर स्टार्ट करने का कोशिश की थी पर ये जो कंप्रेसर है दोबारा देखिए 203 199 तक इसका एम्पियर उठ चुका था। फिर अभी देखिए 0.25 एम्पियर अभी ले रहा है। तो दोस्तों मतलब इसका जो रेफ्रिजरेटर की जो फ़ैन होती है